सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु सा अ लाइफ सेल फर्स्ट टाइम। क्या उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने पहली बार जीवित कोशिका को देखा था। तो क्या आप क्वेश्चन कर और रॉबर्ट ब्राउन, एंटोइन लिवेनहॉक या फिर सॉन। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट लिविंग सेल को, तो ये जो रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने तो सेल की खोज की थी। ठीक, तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, पर यहाँ पहली बार जीवित कोशिका की बात कही जा रही है। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लाइव सेल की खोज सबसे पहले एंटोइन लिवेनहॉक ने की थी। तो यहाँ से ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और सिर्फ कोशिका की खोज होता तो रॉबर्ट हुक यहाँ से करेक्ट हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला हु गेव दिस कंसेप्ट एंड मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। यानी कि ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर कॉन्सेप्ट किसने दिया था और कोशिका विभाजन का रूपांतरण किसने बताया था। तो फिर क्वेश्चंस है, पहला ऑप्शन रॉबर्ट हुक, गलत, क्योंकि और रॉबर्ट ब्राउन ने तो हमारे न्यूक्लियस की खोज की थी। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है? ओमनिस सेलुला के बारे में। और एंटोइन लिवेनहॉक भी गलत है, और हमारा रूडोल्फ विर्चो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम मॉडल सेल थ्योरी भी बोल सकते हैं, जो कि रूडोल्फ विर्चो ने हमारे दिया था। तो इसको हम मॉडल सेल थ्योरी भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, मॉडल सेल थ्योरी किसने दी? तो रूडोल्फ विर्चो यहाँ से राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय। सेम वही क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि पुरानी कोशिका में विभाजन से नई कोशिका बनती है, सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक ने दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने, या एंटोइन लिवेनहॉक ने, या फिर रूडोल्फ विर्चो ने। तो रूडोल्फ विर्चो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही कहा था कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है, यानी ओमनिस से सेलुला ई सेलुला का मतलब यही होता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल बनते हैं। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। यानी कि निम्न में से कौन सबसे बड़ी कोशिकांग है? तो पहला ऑप्शन क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी। तो क्या होगा राइट आंसर? प्लास्टिड जो है इनमें से सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल हो जाएगा। तो प्लास्टिड यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एंड फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, यानी कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ से सेल थ्योरी पूछी गई है, ओनली सेल थ्योरी पूछा गया है। अगर मॉडल सेल थ्योरी पूछता, तो मैंने अभी आपको बताया, अगर मॉडर्न सेल थ्योरी पूछता तो अब रूडोल्फ विर्चो होता। ओनली सेल थ्योरी पूछा गया है, तो स्लाइडेन और सॉन ने सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी। ठीक, और रूडोल्फ विर्चो ने तो हमारे मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो करेक्ट आंसर स्लाइडेन और सॉन होगा। सबसे पहले इन्होंने ही सेल थ्योरी दी थी, और फिर इन्होंने जो है रूडोल्फ विर्चो ने क्या ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा था, करेक्शन किया था इनके मॉडल में। ठीक, लेकिन पहले स्लाइडेन और सॉन ने ही दिया था। तो सेल थ्योरी सबसे पहले हमारे स्लाइडेन सॉन ने ही दिया था। तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा, बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल कंटेंट। यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिका में होते हैं। तो क्या राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, या फिर गोल्जी बॉडी। क्या होता है जो दोनों में होता है? तो राइबोसोम यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक में 70S एंड यूकैरियोटिक में 70S एंड 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा राइबोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन द सेल। यानी कि कोशिका में प्रोटीन कहाँ बनती है? तो फिर ऑप्शंस राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी। तो प्रोटीन की फैक्ट्री हम राइबोसोम को कहते हैं। क्या प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। एंड प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस हमारे राइबोसोम में ही होता है। तो यहाँ से भी राइबोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड, यानी कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं। मान लीजिए एक प्लांट सेल है, तो इसके सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सेल वॉल या टीनोप्लास्ट। तो क्या कहेंगे, इसके सबसे बाहरी परत को सेल वॉल कहेंगे। ठीक, तो इसके सबसे बाहरी परत को सेल वॉल कहेंगे। सेल वॉल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विच ऑर्गेनल इज ऑफन नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, यानी कौन कोशिका अंग पशु कोशिका में नहीं पाया जाता, गोल्जी बॉडी, एंजियोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो गोल्जी बॉडी जो है हमारे पशु कोशिका में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, बट प्लास्टिड नहीं पाया जाता, ये हमारे प्लांट सेलों में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी गलत कथन को चुनना है। तो पहला कह रहा है हमारा, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, यानी कि बैक्टीरियल सेल जो है पेप्टिडोग्लाइकन का होता है। अगला कह रहा पिलाई एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व द इनमोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरियल ऑल सेल, यानी कि फिम्बरी और पिलाई जो है मोर्टेलिटी के लिए होते हैं जिम्मेदार बैक्टीरियल सेल में, यानी कि गति के लिए। तो इनमें फ्लैजिला होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड आगे का ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, कह रहा साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेट सेल, यानी कि साइनोबैक्टीरिया में जो उसका फ्लैजिला नहीं होता है, और माइकोप्लाज्मा इज वॉल लेस माइक्रो ऑर्गन। तो ठीक, पीपीएलओ इसको बोलते हैं, और इसमें सेल वॉल नहीं होता। तो ये भी सही है, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, बैक्टीरिया या फिर ऑल। तो यहाँ से ऑल पाए जाएंगे, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ एंड बैक्टीरिया सब प्रोकैरियोटिक हैं। सो ये था आज का वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।